हेलो बच्चों, आज मोक्षिका चैनल पर कक्षा 8वीं वसंत भाग 3 के पाठ संख्या 3 के बारे में अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है बस की यात्रा। लेखक हरिशंकर परसाई। इसमें लेखक ने एक बहुत ही सुंदर तरीके से हास्य व्यंग्यात्मक, हास्य यानी जिसको पढ़ने पर हमें हंसी भी आती है और कटाक्ष भी किया हुआ है बस की यात्रा के बारे में। हम 5 मित्रों ने, हम 5 यानी हरिशंकर परसाई और उनके मित्रों ने यह तय किया कि आज शाम 4 बजे की बस से चलेंगे। पन्ना से शुरू होकर इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। यानी पन्ना से सतना तक उन्हें जाना था और फिर आगे जबलपुर की उन्हें ट्रेन रेलगाड़ी को पकड़ना था। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर उपस्थित होना भी था, इसलिए वापस आने का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। उन्होंने यह सब तय किया। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? एकदम से मन में सवाल उठा। नहीं नहीं, उन्होंने कहा, यह बस डाकिन है। डाकिन है? एकदम से फिर अचंभित होकर हमने बस को देखा तो बस के प्रति श्रद्धा उमड़ पड़ी। श्रद्धा मैंने यानी जिस प्रकार भगवान के प्रति हमारा श्रद्धा भाव होता है, उसके प्रति हमारी एक कृपा दृष्टि होती है, तरस आता है। उन्हीं को देखकर, बस को देखकर एकदम से हमारे मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी। वयोवृद्ध मैंने बहुत बूढ़ी हो चुकी थी। बहुत समय के अनुभव का निशान लिए हुए थी, यानी वह बहुत अधिक खराब अवस्था में थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे। वृद्धा अवस्था में इसे कष्ट देना सही होगा। यह बस तो पूजा के योग्य है। उस पर सवार होकर हम कैसे जा सकते हैं? बस कंपनी के हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, क्या यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने एक बार बस की तरफ देखा और दूसरी बार बस के मालिक की तरफ, जो उसने जवाब दिया। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं ना, यह अपने आप चलती है क्या या फिर दूसरों का सहारा मांगेगी? उन्होंने कहा, हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम 5 बहुत अचंभित थे। हम आगा पीछा करने लगे। आगा पीछा कैसे? जैसे 2 आगे बैठ गए और 2 पीछे और एक दूसरे को देखते रहे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है। यानी इस बस को बहुत समय हो गया चलते चलते, इसको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वास के पात्र है यह बस। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम चुपचाप बैठ गए। जो छोड़ने हमें आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हों। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फ़कीर। आदमी को कूच करने के लिए यानी रवानगी करने के लिए एक निमित्त चाहिए। निमित्त यानी साधन चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जो हमें छोड़ने के लिए आए थे बस स्टॉप तक,
वह हमें इस प्रकार से विदाई दे रहे थे जैसे हम दोबारा दुनिया में बचेंगे ही नहीं, हमारी मृत्यु निश्चित है। और एकदम से उन्होंने हमारी मृत्यु का कारण इस बस को ही माना और हमें अलविदा कहकर चले गए। फिर हम देखते हैं इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। इंजन एकदम हाँ हाँ करके चलने लगा, जैसे सारी बस ही इंजन हो और हम इंजन के भीतर बैठे हों। कांच बहुत कम बचे हुए थे, यानी खिड़कियों में एक भी शीशा नहीं था। जो एक आध शीशा बचा हुआ था उससे हमें बचना पड़ रहा था, क्योंकि वह टूट कर कभी भी हमारे ऊपर गिर सकता था। हम फौरन खिड़की से दूर हो लिए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था हमारी सीट के इंजन नीचे ही इंजन लगा हुआ है। यानी बस की आवाज़ इतनी अधिक थी कि वह गड़ 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 की आवाज़ से ऐसे परेशान किए जा रही थी और लग रहा था हम पांचों की सीट के नीचे ही इंजन लगा है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त यह अवश्य जवान हुआ था। इतनी पुरानी बस वह उस समय नहीं होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। ट्रेनिंग मैंने प्रशिक्षण, यानी उसे पूरी तरह से प्रशिक्षित किया जा चुका था। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, यानी सीट बस के अंदर शीशा नहीं था और जो सीटें थी वह भी चलते हुए एक दूसरे से टकरा रही थी, हिल रही थी। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, सीट हट गई थी। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। यानी जो सीट और बस उसका कोई भी हिस्सा उससे जुड़ा हुआ नहीं था। 8-10 किलोमीटर चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। सब कुछ उलट पुलट हो गया। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में ही छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे अपने पास रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैंने उम्मीद छोड़ दी कि थोड़ी देर बाद ही बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है उसी प्रकार से इंजन को भी तेल पिलाया जा रहा था। बस की रफ्तार मैंने गति अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भी भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, स्टीयरिंग टूट सकता था। प्रकृति के जो दृश्य बहुत लुभावने थे, दोनों तरफ हरे भरे पेड़ खड़े थे जिन पर पक्षी बैठे हुए थे। जैसे ही बस उन पेड़ों के पास से गुजरती, मुझे वह पेड़ अपने दुश्मन लग रहे थे। जो भी पेड़ आता डर लगता कि बस इससे ही टकराएगी। जब वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें ही बस गोता लगाकर आएगी। गोता यानी डुबकी लगाना। यानी कोई भी नदी नाला जब पास से गुजरता तो यूं लगता था कि बस इसमें डूबेगी ज़रूर। एकाएक बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह के उपाय किए पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। इत्तेफाक मैंने संयोग, कि कभी कभी ऐसा हो जाता है। कम चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे यह बस बहुत ही बेचारी सी लग रही थी। लगता था जैसे कोई बूढ़ी थक कर बैठ गई हो।
हमें अपने ऊपर ग्लानि आ रही थी, नफरत हो रही थी हमें अपने आप से कि हम बेचारी पर लद कर चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राण अंत यानी प्राण अंत मैंने इसकी अगर बस की मृत्यु हो गई तो इस बियाबान में, इस जंगल में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी इसका क्रियाक्रम यानी मृतक क्रम करना पड़ेगा। यह सोच सोच कर हमारा खून खोल उठा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और भी अधिक कम हो गई। धीरे धीरे जैसे बूढ़े आदमी की ज्योति खत्म होती चली जाती है, उसी प्रकार से बस की आंखों की रोशनी भी कम होने लगी। चांदनी रात में रास्ता टटोल कर वह बेचारी बस रेंग रही थी। कभी आगे कभी पीछे कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे पर खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटा, अभी तुम्हारी तो उम्र है, मुझसे तो चला जाता नहीं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे। पुलिया यानी किसी नाले या नदी के ऊपर से जो आर पार जाने के लिए लेंटर डाला जाता है या ईंट या सीमेंट के द्वारा जो पुल तैयार किया जाता है, उसे पुलिया कहते हैं। हम एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर में पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर रुक गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती बस। मैंने उस बस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में यात्रा करते हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग, यानी अपनी जान का त्याग करके उस बस में आना और जाना, यानी बस कंपनी के हिस्सेदार के लिए बहुत बड़ी बात थी। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था, जो अपनी जान हथेली पर लिए घूम रहा है। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसार कर उनका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए अपने प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना स्थान पर पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद हम छोड़ चुके थे। पन्ना का हम तो कहीं पर भी और कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ चुके थे। हमें तो लग रहा था कि जिंदगी इसी बस में ही गुजरेगी, या तो हम सीधे आज परलोक में जाएंगे या फिर आज हमारी मंजिल ही खत्म हो जाएगी। इस पृथ्वी पर उनकी कोई मंजिल नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कहाँ जाना है और कब तक पहुँचना है। हमारी बेताबी, हमारी उत्सुकता, हमारा तनाव और हमारे जो अंदर चिढ़ मची हुई थी, वह सब खत्म हो चुकी थी। हम बिल्कुल शांत होकर आराम से बैठ गए थे। चिंता हमारी सब खत्म हो चुकी थी और हमने हंसी मजाक चालू कर दिया था कि अगर पहुँचेंगे तो ठीक है, नहीं पहुँचे तो भगवान के घर जाकर मिलेंगे। इस पाठ में लेखक हरिशंकर परसाई के द्वारा बहुत ही अच्छा हास्य व्यंग्य प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।